मोखरा आपके बीच में है, वो खुद भी अपील करेंगी। मैं एक बात आपके लिए सोचने के लिए रख रहा हूँ। एक तो ये है कि ये कोई चुनाव नया नहीं है। इससे पहले कितने बार चुनाव हुए हैं, वोट पड़े हैं, सरकारें बनी हैं। हरियाणा में ऐसी कोई सी पार्टी भी नहीं है जो राज में नहीं रही है। पंडित भगवत दयाल से शुरू करके और आज ये जो नायब सैनी है, यहाँ तक आ जाओ आप, सभी पार्टी पावर में रही है। कोई अकेली रही है, कोई मिलके रहे। लेकिन आज जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं, हम सब भुगत भोगी। ये विकास की बात कहते हैं। विकास परिवार हो चाहे एक इंसान हो, शिक्षा सबसे जरूरी चीज है। अगर पढ़ाई शिक्षा नहीं मिले कोई विकास नहीं। अगर रोजगार नहीं हो तो ना तो परिवार मकान बना सकता, ना दुर्भाग्य से दुर्घटना हो जाए, बीमार हो जाए इलाज करा सकता, ना पढ़े बच्चों को पढ़ा सकता, ना बहन बेटी की जो शादी विवाह का है और भी सामाजिक जो रस्म है उनको पूरा कर सकता। तो इंसान को जो सबसे जरूरी है, लेकिन ये आज तक ना तो पढ़ाई का सही इंतजाम कर सके, महंगी है। गरीबों को पढ़ाई पहले भी नहीं थी, लेकिन जो मिडिल क्लास है, जिसकी आमदनी 1 लाख रुपया भी महीना की है, वो भी अपने काबिल बच्चे को, अगर वो डॉक्टरी के लिए उसकी सिलेक्शन हो गया, फीस भरने के लिए नहीं है। काल के अखबारों में था कि इसलिए वो IIT में दाखिला नहीं लेस किया कि 17,000 रुपया फीस नहीं भर सके। तो आज 77 साल आजादी के बाद भी लोग जो है हर चीज से वंचित है। जो पैदा करता है, अनाज हो, कपड़ा हो, लत्ता हो, कोई भी चीज, वही उसके नसीब में नहीं है। और जो पैसे वाला है वो उसकी सारी मेहनत को लूट लेता है। तो यहां 2 तरह की हैं, एक लुटेरा, एक कमेरा। राजनीति भी 2 तरह की है। राज में जो आते हैं वो पूंजीपतियों की तिजोरी भरते हैं, गरीब किसान मजदूरों को चूसते हैं, कर्मचारियों को दबाते हैं। जब आवाज उठाते हैं तो काले कानून बना के दबाते हैं, फिर भी नहीं बने तो लाठी से दबाते हैं। पंचकुला में प्रदर्शन के लिए जाओ और किधर जाओ, लाठी चलाते हैं। कर्मचारी हो, मजदूर हो, किसान हो, फैक्ट्री के मजदूर आवाज उठाते हैं, मनरेगा के मजदूर आवाज उठाते हैं, उनको दबाते हैं। बहन बेटी की इज्जत आज पूरा समाज में नहीं है। रोजाना अखबारों में देखते हो, ना 2 साल की बच्ची सुरक्षित है, ना 80 साल की दादी नानी सुरक्षित है। रोज अखबारों में खबर कि झाड़ी में नंगी लाश मिली है महिला। तो ये जो हालात हैं ये किसने बनाए हैं? जो राज में रहे वो इससे बच सकते हैं क्या? उनके पास क्या जवाब है? और आखिर में मैं अपील करना चाहता हूं, यूरोप में, फ्रांस देश में ये सारे देश के सामने आए कि हमने अपने चौराहे पर मूर्ति लगानी है। पेरिस शहर में किसकी मूर्ति लगाए? वहां का एक बड़ा सेनापति हुआ जिसने यूरोप फतेह किया लड़ाई लड़के, नेपोलियन। ऐसे नेपोलियन जैसे कि लगाएं या उस सिपाही के लगाएं जो लड़ा, हार गया, लेकिन हार मानी नहीं, सिर दे दिया, लेकिन लड़ा, आखिरी क्षण तक लड़ा। किसकी मूर्ति लगाएं? बहस छिड़ गई, सारा देश 2 फाड़ होगा, कोई ये कह, कोई ये कह, विद्वान भी बट गए। आखिर इस बात पर तोड़ हुआ कि उस सिपाही के लगाओ जो मैदान में लड़ा, लेकिन आखिरी क्षण तक हार नहीं मानी, सिर देना मंजूर किया। आप याद करो, आज संतों और फकीरों को याद किया जाता है। संतों और फकीरों को याद किया जाता है। रविदास हो, गुरु नानक हो, कबीर हो, क्यों? उनके पास क्या थी? वो सम्राट थे, राजा महाराजा थे, अमीर थे। आज भगत सिंह को और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया जाता है, क्यों? कि उन्होंने
अपने अपने समय में न्याय के खिलाफ आवाज उठाई और ताकतवर के खिलाफ आवाज उठाई और आवाज उठाते उठाते मिट गए, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ाई नहीं छोड़ी। आज पूंजी का राज है, आज पूंजी की ताकत से, धन की ताकत से मेहनत करने वालों को दबाया जाता है। इस मेहनत की रक्षा के लिए और इज्जत की रक्षा के लिए एक नई राजनीति, एक नए संघर्ष, एक नई तरह की राजनीति की जरूरत है। मनीषा एक गरीब घर की बेटी, इसी हिम्मत के साथ, इसके पास वो शिक्षा है जो अन्याय के खिलाफ न्याय का रास्ता दिखाती है, संघर्ष का इसलिए हिम्मत की है। तो इस हिम्मत को वोट देनी चाहिए, इस हिम्मत को जिताना चाहिए। आज एक मनीषा है, कल हजारों मनीषा होंगे। 42 का आंदोलन जब आजादी शुरू हुई, लेकिन 42 का आंदोलन में सारा देश एक साथ खड़ा होकर अंग्रेज को जाना पड़ा था। तो मनीषा की तरह महिलाएं, लड़के लड़की, मजदूर, किसान, कर्मचारी, ये पूरा समाज जो हम ही हैं, मेजोरिटी 100 में से 90 हम हैं, हम में से एक एक उठेगा, काफिला बन जाएगा, एक बड़ा आंदोलन बनेगा और एक दिन ये जो मेहनत की लूट और पूंजी की जो सत्ता है, इसको चकनाचूर करके और न्याय को और इंसानियत को स्थापित करेंगे। इसलिए ये एक खाली वोट की बात नहीं, वोट से पहले भी ये संघर्ष में रहे हैं। एक चीज दो जगह नहीं मिलती, दो चीजें एक जगह नहीं मिलती। ये पार्टी एसोसिएशन कम्युनिस्ट, ये आजादी आंदोलन से शिवदास घोष, भगत सिंह और सुभाष के झंडे को लेके ये पार्टी बनाई थी। एक ईमानदार पार्टी, एक गरीबों की मेहनत कशों की पार्टी, और मनीषा एक ईमानदार लड़की, न्याय के लिए झंडा, पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, हक के लिए झंडा उठा रही है। तो दो गुण एक ही जगह हैं। इसलिए मैं आखिर में ये अपील करके कि बैटरी टॉर्च के ऊपर आप फैसला लेंगे, फैसला आपका है, इनको जिताएंगे। अगर ये विधानसभा में पहुंचती है तो जिस बात को ये बिना एक साधारण लड़की के रूप में, एक पढ़ने वाले लड़की के रूप में आवाज उठाती रही, उस आवाज को जोरदार ढंग से उठाएंगे। और जब वो तो संसद पूरा विधानसभा साल में बैठती 10 दिन है, तो 355 दिन आपके बीच में रहेंगे अपनी हक की आवाज उठाने के लिए। तो इतनी अपील करके बैटरी टॉर्च पर आपकी वोट मांगते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, एसोसिएशन कम्युनिस्ट जिंदाबाद, मनीषा मोखरा को विजयी बनाओ।